दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं बहुत ही सुंदर, शिक्षाप्रद और मार्मिक वीडियो में, जिसका शीर्षक है बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के समय कहां था उनका परिवार। तथागत बुद्ध की मृत्यु क्या स्वाभाविक प्राकृतिक थी या इसका कोई कारण था? क्या कारण था उनका परिवार उनके अंतिम समय में साथ नहीं था? क्या तथागत बुद्ध यही चाहते थे कि उनके अंतिम समय उनका परिवार उनके साथ ना हो? उनके माता पिता कहां थे? माता यशोधरा महापरिनिर्वाण के समय कहां थीं? तथागत बुद्ध के एकमात्र पुत्र और कपिल वस्तु के एकमात्र उत्तराधिकारी राहुल कहां थे? तथागत बुद्ध को मानने वाले कपिल वस्तु के अनुयायी कहां थे? और महापरिनिर्वाण के समय तथागत बुद्ध का अंतिम समय कैसा रहा? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो को और विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि तथागत बुद्ध के साथ उनके अंतिम समय में क्या क्या हुआ। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण का वर्णन अत्यंत मार्मिक एवं प्रेरणादायक है। तथागत बुद्ध लगभग 80 वर्ष की अवस्था में अपने अंतिम समय में भारत देश के वैशाली बिहार प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर आए। इसका प्राचीन नाम कुशीनारा था। कुशीनगर पहुंचने से पहले भगवान बुद्ध पावा नामक गांव पहुंचे, जहां एक लोहार चुंद ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। चुंद ने श्रद्धा से भोजन बनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार यह कोई विशेष व्यंजन था। तथागत बुद्ध ने भोजन उपरांत उससे कहा, जो भोजन तुमने मुझे दिया है वह दोबारा किसी और का ना देना। भोजन ग्रहण करने के बाद बुद्ध जी का शरीर दुर्बल हो गया और वह धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगे। अस्वस्थ होने के उपरांत उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मुझे कुशीनगर ले चलो, वहीं मैं अपना अंतिम विश्राम करूंगा। कुशीनगर पहुंचकर तथागत बुद्ध हिरण्यवती नदी के तट पर साल वृक्षों के नीचे उत्तर की ओर सिर रखकर दाहिनी करवट लेट गए। यही मुद्रा महापरिनिर्वाण मुद्रा कहलाती है। इसके बाद तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों और भिक्षुओं को अंतिम उपदेश देते हुए कहा, वयधम्मा संखारा अपमादेन संपादित, अर्थात सभी संयोगशील वस्तुएं नाशवान हैं, अतः सजग होकर अपना कल्याण करो। उन्होंने यह भी कहा कि अब मैं बहुत वृद्ध हूँ, मेरा शरीर पुराने रथ की तरह टूट चुका है। जो कुछ कहा जाना था वह मैं कह चुका हूँ। अब दीपो भव, अर्थात अब तुम अपना दीपक स्वयं बानो। तथागत बुद्ध के अंतिम समय में कुशीनगर के मल्ल लोग बुद्ध के अंतिम समय में उनकी सेवा में थे। इसके बाद तथागत बुद्ध ने रात्रि के अंतिम प्रहर में ध्यान मुद्रा में प्रवेश किया और धीरे धीरे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। पूरे कुशीनगर में शोक छा गया। उनके प्रिय शिष्य आनंद, अनिरुद्ध और असंख्य बौद्ध भिक्षु वहां उपस्थित थे। बुद्ध के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार मुकुट बंधन चैत्य नामक स्थान पर किया गया। अंतिम संस्कार की व्यवस्था कुशीनगर के मल्ल लोगों ने ही की थी। उनके अस्थि अवशेष 8 भागों में विभाजित किए गए और विभिन्न राजाओं तथा गणराज्यों को दिए गए। इन्हीं अस्थि अवशेषों पर बाद में 8 स्तूप बनाए गए। बुद्ध के 8 स्तूपों का रहस्य क्या है, इस शीर्षक के साथ हमारे चैनल पर इसका एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी वीडियो है। एक बार इसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के समय उनका परिवार कहाँ था। तथागत भगवान बुद्ध के जन्म के उपरांत 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का स्वर्गवास हो गया था। तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वह कपिल वस्तु लौटे, उसके बाद उनके पिता महाराजा शुद्धोधन की मृत्यु हो गई थी। तथागत बुद्ध की पालक माता प्रजापति गौतमी बुद्ध की दीक्षित शिष्या बन चुकी थी और संघ में शामिल थी और किसी अन्य जगह पर थी। पुत्र राहुल बुद्ध के संघ में भिक्षु बन चुके थे और बुद्ध के साथ कई वर्षों तक रहे। परंतु तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय वह कुशीनगर के किसी संघ में उपस्थित थे। पत्नी यशोधरा, उन्होंने भी संघ में दीक्षा ले ली थी और भिक्षुणी के रूप में जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय वह कुशीनगर में उपस्थित नहीं थी। पिता शुद्धोधन की मृत्यु के बाद विद्वानों के मतानुसार कपिल वस्तु पर राजा प्रसेनजीत का अधिकार हो गया था। बहुत से कपिल वस्तु के शाक्य लोग युद्ध में मारे गए, कुछ बचे थे। वह बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उपस्थित हुए थे और अस्थि अवशेष लेकर उन्होंने कपिल वस्तु में एक स्तूप का निर्माण भी किया था। इस प्रकार भले ही बुद्ध के अंतिम चरणों में उनका परिवार साथ नहीं था, पर उनकी करुणा, शिक्षा और धर्म उनके परिवार और साथियों के जीवन में हमेशा के लिए जीवित रहे। दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका दिन शुभ हो।